In this video we'll discuss the properties of multiplication. तो हम एडिशन की प्रॉपर्टीज के सिमिलर लाइंस पे चलते हैं. सबसे पहले हम क्लोजर लॉ को डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूँ, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जो से रिजल्ट आता है वो भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके Z3 आया तो Z3 भी तो देखो कॉम्प्लेक्स में ही लाई करेगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्लोजर लॉ को ओबे करता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ क्लोज सेट बिकॉज Z1 इंटू Z2 करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है. देन ऐसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करते हैं. Z1 इंटू Z2 या फिर Z2 इंटू Z1, मैं Z1 के अंदर Z2 मल्टीप्लाई करूँ या Z2 के अंदर Z1 मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो सेम ही आएगा. आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं. लाइक जैसे अगर 3 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा Z1 है, ये Z2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट मल्टीप्लाई कैसे करना है आप देख लो. 3 × 1 कर लेते हैं 3. देन मेरे को पता था कि लास्ट रियल पार्ट किससे आता है, इन दोनों से, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये बन जाएगा 4 × 2 यानी 8 आयोटा स्क्वायर यानी -8. तो ये आ गया. देन इसके बाद 3 × दिस एंड दिस इंटू दिस, तो 3 × 2 आयोटा कितना बन जाएगा 6 आयोटा, और 4 × 1 आयोटा 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा, तो नेट कितना बन गया -5 प्लस 10 आयोटा. तो ये तो रिजल्ट था Z1 इंटू Z2 से. हमने क्विकली कैसे किया कि हमने देखा कि जो फर्स्ट हमने रियल पार्ट देख लिया कि एक तो इससे आता है 3 × 1 से, एक लास्ट दोनों से आता है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा के प्रोडक्ट को. देन इसके बाद मैंने दिस इंटू दिस कर लिया एंड दिस इंटू दिस. अब मैं उल्टा करता हूँ 1 + 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा करता हूँ. तो फटाफट कैसे करेंगे, पहले 1 × 3 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा -8 प्लस 1 इंटू दिस 4 आयोटा, दिस इंटू दिस 6 आयोटा, तो कितना बना -5 प्लस 10 आयोटा. अब देखो प्रोडक्ट दोनों का सेम ही आ रहा है आंसर, तो इसलिए Z1 इंटू Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, आंसर इक्वल ही आएगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है मल्टीप्लिकेशन. देन आई सी एसोसिएटिव लॉ कि अगर मैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में आता मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ देन Z3 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं Z2 इंटू Z3 को मल्टीप्लाई कर दूँ फिर मैं Z1 से करूँ, आंसर दोनों से सेम ही आएगा. आप वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे. तो इसलिए मैं कहता हूँ ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं. देन आई सी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जैसे हमने पहले एडिटिव आइडेंटिटी देखा था, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करूं, एक ऐसा नंबर जिसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो सेम चीज ही आए. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं एंड वो किसके बराबर है 1 + 0 आयोटा के. काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि 1 + 1 आयोटा होगा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन आप इसको देख सकते हैं गलत है. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या, एक ऐसा नंबर जिसको मैं ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो नेट रिजल्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था कितना 1. तो ये नंबर होना कितना चाहिए जिसको मैं ओरिजिनल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करूं एंड 1 बने. तो नेचुरली ये 1/Z1 1/Z ही होना चाहिए. तो इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है
एंड वो होता कितना है, z के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका होगा 1/z। जैसे आप इसको देख सकते हो, अगर 3 + 4 आयोटा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 + 0 आयोटा बने, तो 1/3 + 4 आयोटा से, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बचेगा 1 + 0 आयोटा, राइट। एंड ये होता है कितना, आप इसको फाइंड कर सकते हैं 1/3 + 4 आयोटा को। इसको फाइंड कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन के स्टेप को फॉलो करते हैं। तो 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर कितना बन जाएगा 3 - 4 आयोटा, और नीचे कितना बन जाएगा 3 × 3 9, 4 आयोटा × -4 आयोटा, तो -16 आयोटा स्क्वायर यानी +16, एंड 3 × -4 आयोटा -12 आयोटा, 4 × दिस +12 आयोटा, तो ये कटिंग हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा 3 - 4 आयोटा बाई 25। तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एंड मैं पीछे कह रहा था कि काफी बच्चे सोचते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 1 आयोटा होता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि अगर मैं जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो कि 3 + 4 आयोटा को अगर मैं 1 + 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती तो नेट आंसर इसके बराबर ही आना चाहिए 3 + 4 आयोटा के। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 × 1 3, दिस इंटू दिस, 4 आयोटा इंटू आयोटा यानी -4, देन उसके बाद 3 × 1 आयोटा 3 आयोटा, दिस इंटू दिस +4 आयोटा, तो आ जाएगा -1 + 7 आयोटा। तो ये तो देखो कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आयोटा नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0 आयोटा है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है 1/z। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं कि अगर मैं z1 × z2 + z3 करता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं z1 × z2 + z1 × z3, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ब्रैकेट के ऊपर एडिशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसकी काफ़ी हेल्प होती है जब हम कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं कि जब भी z1 बाहर आ जाए एक ब्रैकेट के, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की।